तो हमारा दिन शुरुआत हुआ इन पहाड़ों की नज़ारों से और हम नहा धो के निकल गए हमारे आज के एडवेंचर पे। और ये रहे हमारे ड्राइवर साहब पाशा भाई। आज का ब्रेकफास्ट होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था, पर होटल में नहीं था, सिटी में और एक होटल में था। तो हम मेन सिटी में चले गए और ये रहा, इस होटल में हमारा ब्रेकफास्ट था और ये लाइन थी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में था इडली, वड़ा, शीरा, चटनी, सांभर और टमाटो राइस। सब डिशेस बहुत स्वादिष्ट थी। और इसके बाद हमने लिया यहाँ का फेमस फ़िल्टर कॉफ़ी। उसके बाद हम निकल गए हमारे पहले लोकेशन की तरफ, जिसका नाम था सिरी नेचुरल रूस्ट, जो कि एक रिसोर्ट है, लेकिन उसके सामने ही एक बड़ी सी खूबसूरत सी स्टैचू है। यहाँ की रिसोर्ट के बाहर दुकानें भी हैं। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. स्टैचू के सामने ही छोटा सा पॉन्ड था और उस पॉन्ड में बतख भी थे। मैं जब यहाँ पे स्टैचू के सामने खड़ा था तो कुछ अजनबियों ने मुझे अपने फ़ोटोज़ निकालने के लिए कहा और उसके बाद मैं नीचे यहाँ से चल के नीचे गया। और कुछ देर के बाद हम चले गए हमारे दूसरे लोकेशन की तरफ। और जो हमारा दूसरा डेस्टिनेशन था, वहाँ पे जो रोड था वो पूरा घाट का था। ये है कि ये कर्नाटका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन लॉन्ग वीकेंड पे यहाँ पे ट्रैफिक इतनी भयंकर थी कि हमें ऊपर पहुँचते पहुँचते 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा। और जब हम पार्किंग में पहुँचे तब हमने देखा कि पूरा पहाड़ कोहरे से भरा हुआ था और मुल्यांगिरी पर्वत का शिखर हमें दिख भी नहीं रहा था। तो हम निकल गए इस हाइक पे कोहरे से। ये पहाड़ों की हवा, ये हरे भरे नज़ारे, आपको एक बार यहाँ पे आना चाहिए और इसे महसूस करना चाहिए। और इस पूरे ट्रिप पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे मेरे पैसे वसूल हो गए। हम आधा रास्ता चढ़ने के बाद जब मैंने 11 देखा तो पूरे कोहरे से नीचे का पूरा एरिया कवर हो गया था और टाइम हो गया था 11:30 बजे। और ये आप देख सकते हैं कि हम अभी 6300 फीट समुद्र के ऊपर हैं। यहाँ पे हम इस मंदिर में गए और यहाँ पे आस पड़ोस की जगह पे हमने एक्सप्लोर किया।
तस्वीरें ली, कुछ वीडियोस लिए और हम नीचे आ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। यहाँ से आप पूरा चिकमंगलुरु सिटी देख सकते हो। और जैसा कि हम एपिसोड 2 में जिस लेक पे गए थे वो लेक भी ऊपर से दिख रहा था। और ये देखिए यहाँ पे इस दीवार पे एक छोटी सी बिल्ली बैठी थी जो इन पहाड़ों का आनंद उठा रही थी। अब हमें दूसरे लोकेशन पे जाना था, जिस लोकेशन का नाम मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मुल्यांगिरी से निकलते निकलते हमें 1 घंटा लगा। और करते करते पहाड़ों से हम इस जगह पे पहुंच गए। ये एक जिपलाइन का एरिया था, तो मैं निकल गया। 300 रुपये दे के टोकन लेके हम लाइन में रुक गए। मेरा नंबर आते ही मैंने हार्नेस पहन लिया और ये चला मैं जिपलाइन पे। अब इस साइड से हमें थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना है ताकि हम अगेन जिप लाइन लेके जहाँ से आए हैं वहाँ पे वापस चले जाएं। चलो मेरा मुंह थोड़ा दिखाने नहीं, गंदा है। छोड़ दो, वो क्या है वो बेटा जिपलाइन का एक्सपीरियंस हुआ था। 300 रुपये पूरे वसूल हो गए हमारे। और जिपलाइन करने के बाद हम निकल गए लंच करने। जो एक रिसोर्ट था पहाड़ों में, और जो टेबल पे हम बैठे थे वहाँ से नज़ारा तो बहुत सुंदर था। क्योंकि ट्रैवल करना था तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, क्योंकि पूरा रास्ता घाट का था। मैंने सिर्फ एक रोटी खाई और थोड़ा सा राइस लिया और हम यहाँ से निकल गए। और कुछ ही देर के बाद हम एक पॉइंट पे रुके। यहाँ पे भी थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, और यहाँ से भी हम निकल गए हमारे और एक डेस्टिनेशन और एक लोकेशन पे।
लोकेशन पे जाने से पहले एक मंदिर मिलता है, तो हम अंदर तो शूटिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए हम उस मंदिर में जाके आ गए। अब आते हैं इस ट्रिप का सबसे बेस्ट और पैसा वसूल लोकेशन, जो था बाबा मुंडनगिरी हिल्स। हम चल के ऊपर तक आ गए। नज़ारों की क्या करूँ मैं तारीफ। अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। आज मैंने महसूस किया था। यहाँ पे टाइम कैसे गुजरा, क्या हुआ, हमें पता ही नहीं चला। हम तो मस्त इधर बहुत एंजॉय किया, इधर बहुत सी तस्वीरें ली, बहुत से वीडियोस लिए। थोड़ी देर यहाँ पे बैठे भी हम, और बाद में हमें नेक्स्ट लोकेशन पे जाना था, तो हम यहाँ से निकल गए। अब सबसे टूर का डिसअपॉइंटिंग मोमेंट अब आया कि हम झरी फॉल्स पहुँचे, लेकिन हमें पता चला कि ऑलरेडी 300 लोग अंदर है, और जितनी भी गाड़ियाँ थी वो अंदर जाने वाली थी ताकि उन 300 लोगों को ला सके, और सनसेट भी होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि आज तो नहीं हो सकता। तो हम निराश होके थोड़ी सी आगे जगह पे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे हम गए, और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम वही नॉर्मल यूजुअल तस्वीरें खींची, वीडियोस निकाले, और हम यहाँ से चले गए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये एपिसोड बहुत एडवेंचरस होने वाला था। तो अब मिलते हैं हम एपिसोड 4 में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ।